हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद IAS यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्लास लगातार आपके लिए चल रही है और ये क्लास आपके यूपी लेखपाल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। लगातार आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के विकास से पूछे गए कि किस तरीके से समय के साथ कंप्यूटर का विकास हुआ, किस तरीके से समय के साथ कंप्यूटर का विकास हुआ, इस बात को हमें बताना है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से समय के साथ कंप्यूटर का विकास हुआ और उस विकास के ही क्रम में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी तरीकों में परिवर्तन कर दिया। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से क्या किया, छुआ है। और ये अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला। भाई पहले क्या होता था, कैलकुलेशन करना होता था तो हम लोग जो है मैनुअली कैलकुलेशन करते थे, लेकिन आज के समय में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के विकास ने मानव के रहन सहन को और काम के करने के तरीके को आसान तो किया ही है। ये लकड़ी के एबैकस से शुरू होकर के, एबैकस क्या होता था, लकड़ी का होता था। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से लकड़ी के एबैकस में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगी रहती थी। इसको ऐसे करके लकड़ी में एबैकस का यूज़ किया जाता था। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से कोई चीज़ गणना अगर करनी होती थी तो एबैकस का यूज़ किया जाता था। एबैकस से शुरू होकर के नवीनतम उच्च गति का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आज कंप्यूटर बदल चुका है। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का इतिहास क्या है, किस तरीके से हम लोग एबैकस से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज माइक्रो प्रोसेसर जैसे उच्च गति वाले कंप्यूटर के पास हम लोग कैसे पहुँचे। एबैकस जो है वो प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबैकस का उपयोग किया जाता था। एबैकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए, यानी अर्थमेटिक अगर कैलकुलेशन करना है तो किसका यूज़ किया जाता था, एबैकस का यूज़ किया जाता था अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद में क्या है, गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था, जैसे पुराने समय में ऐसा होता था। और इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ पर, चीन में। देखिए तार में जो है छोटे छोटे मोती मोती जो है वो लगा दिए जाते थे। अब जैसे मान लीजिए आपको 8 का गणना करना है तो 1 मोती, 2 मोती, 3 मोती, ऐसे करके 8 नंबरिंग कर ली जाती थी। तो इसी को एबेकस बोलते थे। दूसरा एबेकस के बाद में जो आया वो आया पास्कल कैलकुलेटर। क्या आया, पास्कल कैलकुलेटर। ये पास्कलाइन प्रथम गणना मशीन का निर्माण 1665 में कहाँ पर हुआ, फ्रांस में। तो अभी हमने देखा कि एबेकस का जो निर्माण है वो चीन में हुआ है और वहीं पास्कल कैलकुलेटर की बात करें तो वो कहाँ पर हुआ है, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल भाई साहब ने इसका निर्माण किया। कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था जो 0 से 9 तक संख्या को दर्शाता है। ये पास्कल जो आपका कैलकुलेटर है वो दिखाया गया, 0 से 9 संख्या को दर्शाता है। ये केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। इससे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। तो सबसे पहले एबेकस, फिर उसके बाद में पास्कल कैलकुलेटर जो कि फ्रांस में 1665 में इसका निर्माण किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा। तो 2 चीज़ें आपने देख ली। फिर उसके बाद में एनालिटिकल इंजन की चर्चा 1800 सदी में, आप देखेंगे 19वीं सदी में दिखाई पड़ती है, 19वीं सदी के प्रारंभ में। 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन, ऑटोमेटिक वीविंग लूम का निर्माण किया। किसने किया भाई, मेरी जैक्वार्ड ने किया। कब किया, 1801 में किया। क्या किया, एनालिटिकल इंजन के रूप में स्वचालित बुनियादी मशीन का निर्माण किया। इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, क्या नाम था, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज जिसको अभी वर्तमान में कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया।
इस कारण ही आप देखेंगे चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, इस कारण ही आप देखेंगे चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, इस कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है। चलिए आगे देखिए, तो इसका आपने बताया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। 10 साल की मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। 10 साल मेहनत किया उन्होंने, उसके बाद भी वो सफल नहीं हुए। 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एल.एफ. मैनबेरिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ऑगस्टा ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेटन प्रोग्राम लिखा और इसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन ल्यूमेन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में किया। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक किसको कहा जाता है, आविष्कारक कहा जाता है किसको, अगस्टा को। तो अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगला है हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड। यहाँ पर देखिए, ये कंप्यूटर का चौथा जो हमें विकास दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है। सन 1880 में लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया और आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। ये देख पा रहे हैं आप किस तरीके से एक जो है हरमैन हॉलर्थ और पंच कार्ड का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद में आता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको एनियाक नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फेमस हुआ था। और इसकी बात करें तो ये जो है 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। कब किया था, 1942 में। इस कंप्यूटर में मार्क फर्स्ट आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनियाक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है 5वें स्थान पर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जिसको EDSA बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश या ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा जिनका प्रोसेसिंग में हो रहा था उपयोग, प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा था, उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। कहाँ पर विकसित किया गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था और इसमें कंप्यूटर में निवेश और अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। तो मतलब इसमें स्टोरेज की बात की गई कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर में कोई भी अगर हम निर्देश देते हैं या कोई भी सीक्वेंस सेट करते हैं तो वो किस तरीके से स्टोर होगा। एनियाक तो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर निर्माण हो गया और ये प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक था। लेकिन उसके बाद में स्टोर करने की जो बातें हैं वो हमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में या EDSAC में दिखाई पड़ता है। कभी ऐसा पूछे कि स्टोर्ड के लिए जो पहला आपके पास कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता कौन सा है, तो वो यही है, वो है EDSAC। ठीक है ना। अगला है यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण इसमें समाहित थे। तो कौन सा था, यूनिवैक फर्स्ट। अब कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ और इसको थोड़ा सा आप ईस्वी के रूप में देखिए। अबैकस की बात करते हैं तो अबैकस का जो विकास है वो 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर इसको माना जाता है। दूसरा पास्कल 1645 में प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव की गिनती करती थी, गुणा भाग की गिनती नहीं करती थी। कैलकुलेटर की बात करें जैक्वार्ड विभिंग की बात करें तो 1801 में बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया। बेबेज एनालिटिकल की बात करें 1834 से 1871 प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज जो है अपने जीवन काल में असफल रहे।
लेकिन देखिए बेबेज ने जो काम किया कंप्यूटर के विकास में वही चल कर के आगे फिर जो टैबुलेटिंग मशीन है, हरमन टैबुलेटिंग मशीन, उसमें काम आया उसके कई सारे प्रयोगों का। बाद में फिर काफ़ी सराहना भी की गई। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 10 वर्षों तक कठिन तपस्या तो की, सफलता नहीं मिली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं सफलता मिल जाए, ठीक है। सफलता नहीं भी मिलती है तब भी उससे कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकल के आता ही है। हरमन टैबलेटिंग मशीन 1887 से 1896 डेटा को कार्ड में पंच करने और संग्रहित डेटा को सारणीकृत हेतु कूट और यंत्र का निर्माण किया गया। अगला है हार्वर्ड आइकेन मार्क फर्स्ट। ये 1937 से 1945 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर निर्माण हुआ जिसमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग किया गया। एनियाक की बात करें, एनियाक वही 1943 यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी समय प्रथम स्थायी रूप से जो है प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था, ये हमारे सामने दिखाई पड़ता है। वॉन न्यूमैन की बात करते हैं। वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट 1945 में कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश और डेटा को स्टोर करने अवधारणा का विकास हुआ और डेटा और निर्देश को बाइनरी में कोड करने की शुरुआत यहीं से वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम से चालू होता है। अगला आपका क्या है? अगला है आपका एडजैक। अभी हमने एडजैक की बात की 1946 से 1952, ठीक है। तो देखिए एनियाक द्वितीय विश्व युद्ध से फिर वॉन न्यूमैन स्टोर्ड आ गया, उसके बाद में एडजैक आ गया। प्रथम कंप्यूटर था जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए सक्षम था, ठीक है। ये वाला पूछा जाता है कभी कभी कि एडजैक पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो स्टोर्ड मेमोरी में जो है किसी भी डेटा को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में सक्षम था, तो वो एडशैक था जो 1946 से 52 में दिखाई पड़ा। यूनिवैक मैंने बताया कि 1951 से 54 तक प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से कॉमर्शियल पर्पज से उपलब्ध था। अब कंप्यूटर की पीढ़ी का पता करते हैं कि जनरेशन कैसे। जैसे मानव की जनरेशन की बात करें तो अभी जैसे जेड जनरेशन आपका चल रहा है, नई जनरेशन चल रही, वैसे ही कंप्यूटर का भी पीढ़ियों का विकास होता गया। पहला कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा और तेज विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना था। प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ 1942 से 1955 तक यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए, मिलिट्री के लिए किया गया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, ये पूछा जाता है आपसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आकार में शुरुआती दौर था, इनिशियल फेज में कोई भी चीज़ का निर्माण होगा तो पूरी तरीके से परिशुद्धता के साथ नहीं हो पाएगा, तो आकार तो जाहिर सी बात इसका बड़ा होगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला था, कहीं भी स्टोर इसको नहीं किया जा सकता था, इसके लिए एक निश्चित स्थान रखा जाता था। इसमें सारे जो निर्देश होते थे वो सूचनाएं वो 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग शुरू में किया गया था। अब एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरा ये यहाँ पर आप देख पाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ। दूसरा इसमें ये पूछा जाएगा किस भाषा का प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। दूसरा ये है कि संग्रहण के लिए इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। किसका? तो 3 बातें, पहला मशीनी भाषा, वैक्यूम ट्यूब मशीनी भाषा, तीसरा पंच कार्ड का उपयोग किया गया। फिर उसके बाद में क्या है? उदाहरण इसके लिए एनियाक है, दूसरा यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट इसके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। ये आपसे 100% कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। मार्क फर्स्ट, एनियाक और यूनिवैक। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी, ठीक है। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था, गर्म होने में समय लगता था और फिर गर्म होने के बाद क्या है अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता था, जिससे ठंडा रखने के लिए खर्चीली एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत की खपत होती थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या है, शुरुआती दौर में इस तरीके के प्रयोग किए गए और काफ़ी हद तक आप देखेंगे 1955 तक इसका प्रयोग किया भी गया मिलिट्री के लिए खासकर।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो आप देखेंगे इनका भी यूज़ किया गया था, ठीक है, जिसमें से यूनिवैक फर्स्ट है आपका। फिर अभी हमने बताया था यूनिवैक के साथ साथ में मार्क भी है, मार्क के बाद में आपका एनियाक भी, ये सब उसी समय की कंप्यूटर है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपको क्लास ये करते रहना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।